ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, अगर आपको जीवन में अमीर बनने की इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपके पास में धन की कभी भी कमी ना रहे, अगर आपकी कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है ना, आपके परिवार में बल बुद्धि विद्या धन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो साल का सबसे बड़ा दिन आ चुका है, जो कहते हैं चतुर्थी का दिन, ये वाली चतुर्थी। और इस दिन इस उपाय को जरूर कर लेना, आपको 100% इसका फल जो होगा वो जरूर प्रदान होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। मात्र आपको तुलसी जी की जड़ में ये एक चमत्कारी चीज डाल देनी होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं विश पूरी जरूर होंगी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पहला वाला उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है। देखिए, अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई है, आपके घर में आती ही नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या फिर लोन चुकता नहीं हो रहा है ना, इस तरीके की अगर आपके घर में बहुत सारी समस्या है, धन को लेकर के किराया तक देने के लिए आपके पास में पैसा नहीं है ना, तो जो भी चतुर्थी का दिन आ जाए ना, उस दिन आप इस उपाय को करना। और ये तो सबसे बड़ी चतुर्थी है, इस दिन इस उपाय को करना मत भूल जाइएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको सबसे पहले लेना होगा एक दीपक, है ना, लेकिन ध्यान रखना जो दीपक के अंदर इस बार जो आप लगाओगे वो लगाओगे लंबी बाती, है ना। यहाँ पर आपको गोल बाती काम में नहीं लेना है, लंबी बाती आपको काम में लेनी है कुछ इस तरीके से। और जो इसके अंदर आप भरोगे वो भरोगे गाय माता का घी। किसका? गाय का घी भरना। और कोई सा भी दीपक काम में मत लेना, ला गलती मत करना कि आप गोल बत्ती ना दो, गोल बत्ती इस वाले उपाय में नहीं लगानी है, ठीक है। उसके बाद में लेना होगा आपको 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का शुद्ध जल लेना, ठीक है ना। जैसा नहीं आप मंदिर का जल काम में ले लो तो आपको लेना ही नहीं है। अब हमेशा ध्यान रखना, ताजा जल लेना, 2-4 दिन पुराना वाला जल कभी भी मत लिया कीजिए, ठीक है ना, पूजा के समय पर। उसके बाद में आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप हल्दी लो ना, तो इस तरीके से गांठ लिया कीजिए, उसे पीस लिया कीजिए, और पीस करके इस तरीके से पाउडर बना लेना। डायरेक्ट पाउडर में बहुत बार बता चुका हूं क्यों नहीं लेना चाहिए। आप इस तरीके से हल्दी की गांठ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हल्दी की गांठ है तो हल्दी की गांठ ले लेना और इसी एक लोटे के अंदर डाल देना, है ना। आप काफी सारे लोग जो है ना वीडियो छोड़ करके चले जाएंगे कि भैया अच्छा हल्दी का जो डाल लाएंगे क्या, ठीक है डाल देंगे। ऐसा नहीं है, इसके लिए आपको जो सबसे जरूरी चीज है ना वो डालनी होगी आपको गुड़। गुरुदेव ने बताया कि चाहे आपके पास कितना भी गुड़ हो, उसके टुकड़े करना। कितने टुकड़े? या तो आप 3 टुकड़े कर लेना, या फिर आप 5 टुकड़े कर लेना, या फिर आप 7 टुकड़े कर लेना गिन करके। इस तरीके से चाहे छोटे छोटे टुकड़े हों, उन छोटे छोटे टुकड़ों को भी आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। अब इसी के अंदर आपने जो एक हल्दी की गांठ ली है ना, उसे भी आपको इसी में डाल देना है, ठीक है ना। तो ये जल तो हो गया आपका तैयार। अब सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद में आपको ये उपाय करना है। स्नान ध्यान करने के बाद में ध्यान रखना, आपको सफेद कलर के कपड़े, कुछ भी, चाहे आपके पास में अंगोछा है तो आप अंगोछा डाल लीजिए, है ना। तो आपको सफेद कलर का वस्त्र जो है आपके शरीर पर रखना है, और उसके बाद पहुंच जाना है कहां पर? तुलसी जी की माँ, तुलसी जी का जो भी आपके पास घर पे गमला वगैरह है ना, वहां पर आप पहुंच जाना। अपना फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ। किधर रखोगे? उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस रखना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसकी जड़ों के पास में जो आपने एक दीपक तैयार किया है लंबी बाती का, उस दीपक को आपको यहाँ पर प्रज्वलित करना। लेकिन उसका भी एक खास नियमित तरीका है, जो बत्ती का मुख रहेगा ना वो रहेगा दक्षिण दिशा में, क्योंकि आप इधर खड़े हो तो ये उत्तर दिशा अगर हो गई, तो आपको दक्षिण दिशा में उस बत्ती का मुख रखना है, ये चीज ध्यान रखना है ना। और इसी तरीके से आपको दोनों हाथों में अपने उस 1 लोटे जल को लेकर के तुलसी जी के गरवे में आपको इसके अंदर दमले के अंदर समर्पित करना होगा। सीधा जड़ों में, या ऊपर से मत करना, जड़ों में समर्पित करना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करके, है ना। या तो इसका मंत्र का स्मरण कर लेना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है। और या फिर अगर आपको लक्ष्मी जी का कोई सा भी मंत्र आता है, कोई सा भी मंत्र लक्ष्मी जी का, है ना,
तो उस वाले मंत्र का स्मरण करते हुए आपको इसमें ये जल समर्पित कर देना है। 3 महीना रुक करके देख लेना, अपने आप ही आप तैयारी के नए साधन खुलेंगे, आपकी तरक्की होने लगेगी, धन की कभी भी कमी नहीं होगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी के दिन किया जाता है और ये साल की सबसे बड़ी चतुर्थी है, जरूर कर लेना। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय के लोगों को करना है कि जो भी व्यक्ति है ना अपनी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, काफी समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी नौकरी नहीं लग रही है ना, काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, कोई व्यवसाय नहीं चल रहा है, उन्होंने कोई धंधा खोला वो धंधा भी नहीं चल रहा है, कुछ भी उस तरीके से उत्थान नहीं हो रहा है ना, तो मात्र एक बार चतुर्थी के दिन इस उपाय को पढ़ना। सुबह सुबह के समय पर आपको देखिए करना क्या होगा चतुर्थी के दिन, इसीलिए मैं इतना जल्दी इस वीडियो को बना रहा हूँ। आपको इस तरीके से नहाने धोने के बाद में एक कलश आपको तैयार करना है, इसके अंदर आपको एक लोटे में शुद्ध जल अपने घर का समर्पित कर देना है, डाल देना है, धर देना है। ठीक है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं डालना है। एक जन सबसे पहले ले लेना और इसके अंदर अपने घर का शुद्ध जल जो आप लोगे ना, ध्यान रखना ताजा होना चाहिए और कलश जो होना चाहिए वो तांबे का होना चाहिए। इसके अंदर आपको डालने होंगे थोड़े से सफेद तिल। इस वाले उपाय में आपको काले तिल नहीं लेने, सफेद तिल आपको लेने हैं, है ना। इनका जो प्रभाव होता है ना ये आपकी नौकरी वगैरह के लिए होते हैं और जो काले तिल होते हैं वो आपके शत्रुओं के नाश के लिए होते हैं। ठीक है ना, सफेद तिल आपकी उन्नति के लिए होते हैं, तो सफेद तिल लेना और इसी के अंदर आपको डाल देना है। ठीक है, डाल दिया। डाल देने के पश्चात इसी के अंदर आपको 2 से 4 बूंदे डालनी होगी गंगा जल की, है ना। गंगा जल सभी के घर में मिल जाता है तो गंगा जल की बूंदे आप डाल देना। और ध्यान से सुनना, आपके घर पे जहां कहीं पर भी गणेश जी की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, है ना, अब भैया एक दिन पहले ही जो गणेश जी का जो स्थान है ना वो वाली चीज आ रही है तो आप वहां पर भी रख सकते हो, उस चौकी पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो गणेश जी की जहां पर भी प्रतिमा है उसके सामने आपको उस लोटे को रख देना है। ध्यान रखना उसको रखो तब उसके नीचे कोई ना कोई आसन या तो गेहूं का या चावल का आसन जरूर लगाना और इसे किसी भी कटोरी से इसको ढक देना। कब करो भी सुबह, जब शाम का समय आएगा, रात का समय, जब चंद्रमा निकल करके आ जाएगा, है ना, तो चंद्रमा निकलने के पश्चात आपको उस लोटे को उठाना है और उठा करके ऊपर घर की छत पर जाना है और उसी से चंद्र देवता जी को अर्घ देना है ना। दोनों हाथों से पकड़ के अर्घ कैसे देते हैं आप सबको पता है। अर्घ देना किन महादेव जी के नाम से? चंद्रमौली महादेव जी के नाम से, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से आपको अर्घ देना है। ध्यान रखना जो भी जल नीचे गिरे उसके छीपे आपके पैरों पर ना पड़े, इसके लिए नीचे पहले से ही बाल्टी लगा देना। तो जो भी जल होगा ना उसे जिले करके इस सुबह के समय पर, उसी समय में सुबह के समय पर पेड़ पौधों में डाल देना। आपके नौकरी के योग मेरा बाबा मात्र 2 से 3 महीने के अंदर अंदर लगा ही देगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपके बुद्धि और विद्या की भी अदर कमी है ना तो इस वाले उपाय से आपकी वो भी पूरी जरूर होगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए अगर आपके जीवन में बल की बहुत ज्यादा कमी है या फिर आपके घर में ऐसा हो जाता है कि आपके शत्रु बहुत ज्यादा है जो कि आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो चतुर्थी के दिन इस उपाय को कर लेना। आपके सारे जितने भी दुश्मन होंगे, शत्रु होंगे ना, वो सब खत्म हो जाएंगे, है ना। क्या करना होगा? एक लेना पान का पत्ता। किसका पत्ता है ये? पान का पत्ता। कितना लेना है? मात्र 1 पत्ता लेना है, पूजा वाला पान का पत्ता। थोड़ा सा लेना आपको हल्दी, मैंने आपको बताया था हल्दी इस तरीके से लेना, और थोड़ी सी इसे पीस लेना, तो पिसी हुई हल्दी ले लेना, है ना। थोड़े से लेने होगी काले तेल, गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई, थोड़े से काले तिल ले लेना। ठीक है, और 1 लोटा लेना शुद्ध चाय। ठीक, अगर आप इस वाले उपाय को अपने घर पर कर ले तो घर पे भी आप गणेश जी की मूर्ति के सामने कर सकते हो, उसके लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल नहीं चाहिए। ठीक है ना। लेकिन अगर आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास जा रहे हो ना तो करने का एक नियम है, सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। ठीक है, समर्पित कर दिया उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके। उसके बाद जो आपने 1 पत्ता लिया है ना, उस पान के पत्ते पर आपको हल्दी से क्या बनाना है? स्वस्तिक बनाना है, कुछ ऐसे इस तरीके से बिंदी भी लगा देना। स्वस्तिक लगा देने के पश्चात आपका जो भी शत्रु है उसका नाम लेकर के, है ना, और अपनी कामना बोलना। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप अज्ञात व्यक्ति के बारे में स्मरण करते हुए महादेव जी से प्रार्थना करना या फिर गणेश जी भगवान जी से प्रार्थना करना कि वो इस तरीके से परेशान करते हैं, परिवार में काफी ज्यादा समस्याएं पैदा हो रही है, वो शत्रु है हमारे और वो हमसे मतलब कुछ भी गलत करवाना चाहते हैं या फिर हमारा गलत करना चाहते हैं, हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, है ना। उसकी कामना करके जो काले तिल लिए है ना उन्हें भी आपको इसी के ऊपर इस तरीके से रख देना है और इस वाले पत्ते को आपको गणेश जी को समर्पित करना है ना। आपका वो शत्रु जीवन में कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना अचूक उपाय है ये और धीरे धीरे करके वो अपनी शत्रुता भी भूल जाएगा।
इतना अद्भुत उपाय है, केवल और केवल चतुर्थी के दिन किया जाता है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया वो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।